श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही आज आपको लाभ मिलने वाला है। आज मैं बहुत ही जो गोपनीय रहस्य है उसको प्रकाशित करूंगा। इससे आपको साधना में बहुत बल मिलेगा। निश्चित आप विश्वासपूर्वक और बहुत एकाग्रता से यह बात सुनी। देखिए, जब साधक साधना करता है तो उसे बार बार उसका मन ही साधना से हटाता है। ये मन और बुद्धि पिछले सत्संग में हम विस्तृत से इसके बारे में बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, साधक साधना करने में सबसे बड़ा रोड़ा उसका मन ही होता है। आपका अगर भगवान के जप में, भगवान के पाठ में, उनके ध्यान में मन नहीं लगता तो आपको क्या करना है? आपको अपनी समस्या अपने इष्ट देव के आगे कहनी है। आपको अपनी समस्या अपने इष्ट देव के आगे प्रार्थना के रूप में कहनी है। कहीं भी आपको नहीं जाना है। अपने इष्ट देव के आगे ही आपको अपनी साधना के बारे में कहना है कि हे प्रभु, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, अब आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ही हमारा मन नाम जप में लगाएं। आप ही या जो हमारा मन है या विषयों की ओर जो आकर्षित होता है, बार बार हमें भ्रमित करता है, गुमराह करता है, हमें ये सही मार्ग पर चलने नहीं देता, हे प्रभु, ये मन तो आपका ही है, अब आप ही इसे नियंत्रण में लाएं। इस प्रकार जो भी भक्त अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है, निश्चित देखिए, प्रार्थना आप तभी कर पाएंगे जब आप सच में साधना में चलना चाहते हैं। नहीं तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आप आंखों में आंसू भरकर सच्चे हृदय से अगर एक बार भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित मानिए आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। आपका साधना में मन लगने लगेगा। खास बात है, हमारी साधना नहीं हो पा रही है। हमें किसी भी तरीके से अपनी साधना को करना है। अगर आपका भजन छूटा, अगर आपका नाम जप नहीं हो रहा तो सिर्फ बातों से बात नहीं बनती। बार मथे ग्रत होई सिकता से बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अफेल। बालू को मथने से घी निकल सकता है, लेकिन खर से जो खल होती है उससे भी तेल निकल सकता है, लेकिन बगैर भजन किए हुए आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। आप इस संसार सागर से दुखों से नहीं छूट सकते। यह अपेल सिद्धांत है। हमें सब युक्ति इसी बात पे लगानी है कि हमारी साधना सही से चले, एक दिन भी खंडित ना हो। आपको अपने इष्ट देव से रो के प्रार्थना करनी है। ये भक्त के जो आंसू होते हैं ये बहुत से बड़ा कार्य करते हैं। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से जो कार्य नहीं होता है वो अपनी इष्ट देव के आगे रोने से हो जाता है। तत्काल ही वो प्रभावित हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जो किसी भी सांसारिक परेशानी से ग्रस्त हैं और वो अपने इष्ट देव के आगे अगर एक बार भी सच्चे मन से रो देते हैं तो शीघ्र ही उनकी वो विपदा जाने कहाँ चली जाती है। तुरंत उस पर कार्य होने लगता है। मैंने देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। आप विश्वास करें, कोई भी सांसारिक बाधा जिसके कारण भक्त दुखी है, अपने इष्ट देव के आगे रोने लगता है तो उसकी तत्काल वो विपत्ति दूर हो जाती है। और आप तो अपनी साधना के लिए अपने इष्ट देव के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे,
निश्चित मानिए अपने इष्ट देव के आगे रोना है और किसी के आगे नहीं। किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना है, आपको कहीं भी नहीं जाना। अपने इष्ट देव के आगे मानसिक रूप से या उनकी छवि के आगे या उनके मंदिर में जाके या बैठकर मानसिक ही उनसे ही प्रार्थना करनी है। सब कुछ करने में वो समर्थ है। वो पता नहीं कहाँ आपको पहुँचा दें, आपकी साधना का स्तर कितना ऊंचे वो आपको पहुँचा दें। आपको हो सकता है साधना करनी भी ना पड़े, बहुत कम ही साधना में वो आपकी स्थिति बहुत ऊंचे पहुँचा सकते हैं। बहुत क्षमता होती है भगवान में, आप विश्वास करें। बात होती है हमारे अहंकार की। हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम उनसे कोई भी प्रार्थना नहीं करते, हम उनके आगे हारते नहीं। हमें हारना है, भगवान के आगे ही हमें हारना है। निश्चित मानिए संसार से हमें नहीं, संसार से हारना नहीं, हमें भगवान के आगे हारना है। हमें भोगों से नहीं हारना है, हमें भगवान के आगे हार के प्रार्थना करनी है। निश्चित मानिए आपको लाभ मिलने लगेगा। जितना भी आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप रोज़ कर सकें तो आप रोज़ करें, आपकी साधना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। देखिए जो भगवान हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। साधकों को आगे बढ़ाने वाले भगवान ही होते हैं। अगर वो ना चाहें तो आप कभी भी बातें ना तो आपको सुनने को मिलेंगी, ना आपको समझ में आएंगी। अगर समझ में आएंगी तो आप चल भी नहीं पाएंगे। अगर वो ना चाहें, वो आपको अपनी ओर लगाना चाह रहे हैं, तभी वो बातें आपको सुनने को मिल रही हैं और आप उन पर चलना भी चाह रहे हैं। अगर वो ना चाहें तो आपको सुनने को खूब मिलेंगी, लेकिन आप चलेंगे नहीं। ये सब प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा है। आप उन्हीं के आगे हाथ पसार कर रोएं। रोने में बहुत बल है। निश्चित मानिए अगर आप प्रार्थना रोकर भगवान से करते हैं नित्य, तो आपकी साधना देखना कैसे बढ़ती है, कैसे आपका नाम जप में मन लगने लगता है, कैसे दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी। क्योंकि इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ ये मुझको पाने के लिए ही मुझसे प्रार्थना कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये हम प्रायः नहीं करते। हमने देखा है साधकों को, उन्हें साधना का बल है, उन्हें ये बल है कि मैं ये इतनी साधना करूँगा, मैं इतनी अभी तक मैंने इतनी साधना कर ली, अब मैं इतनी साधना करूँगा। ये साधना का बल होता है, इसमें अहंकार पुष्ट होता रहता। और जब आप भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट देव के आगे, तो अब उसमें मेरा कुछ नहीं है, अब उधर से कृपा होगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैं भजन कर रहा हूँ ये मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव ही मुझसे करा रहे हैं। जो इष्ट होता है वही गुरु होता है। तब आपको ऐसा लगेगा, और ज्यों ही ऐसा लगा त्यों आप साधना में ऊंचे चढ़ते चले जाएं। आप इस बात पर विश्वास करें, इष्ट देव पर आपको भरोसा होना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, इस बात पर भी भरोसा होना चाहिए। वो जिस तरह सांसारिक कामनाएं पूर्त करते हैं, उस तरह वो साधनाओं की कामना भी पूर्त करते हैं। जैसे वो सांसारिक भोग पदार्थ भक्तों को देते हैं, या जो याचक जन उनके दरबार में जाते हैं उनको वो सांसारिक भोग पदार्थ देते हैं, तभी तो भीड़ लगती है उनके दरबार में। इसी तरह वो भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। आपकी साधना आगे बढ़ेगी। साधना जब आपकी आगे बढ़ेगी तो आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। फिर बगैर प्रयास के ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि फिर पूर्णता आती है। और पूर्णता में कोई चीज़ अधूरी थोड़ी ना रहती, कोई चीज़ ऐसी थोड़ी ना है जो आपको मिले ना, या आप उससे आप अभावग्रस्त, जो आपके अंदर अभाव बैठा है ये बिल्कुल इसका विराम हो जाएगा जब आपकी साधना ठीक से होने लगेगी। देखिए भगवान के लिए आया है, मुँह को होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जा सुकृपा सो दया द्रबहु सकल कलिमल गहन। भगवान मूक को भी वाचाल, बहुत बोलने वाला, ज्ञानी, अखंड ज्ञानी बना सकते हैं। लंगड़ा जो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, अपाहिज है, वो हिमालय की चोटी पर चढ़ सकता है। आप विश्वास करें, भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर। बहुत सामर्थ्य है। बात ये है हम उनके आगे हारते नहीं, हमें हार के उनके आगे प्रार्थना करनी है अपनी साधना के लिए। हमें और कोई कामना नहीं रखनी, अपनी साधना के लिए करनी है, तो आपकी साधना बढ़ेगी। जब साधना बढ़ेगी तो जो आंतरिक सुख है वो बढ़ने लगेगा।
और ज्यों ही आपका आंतरिक सुख बढ़ा, ज्यों ही इंद्रियां भगवान में लगने लगी, तो समझिए समस्त सिद्धियां, समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य और आपके नाम का प्रकाश अपने हाथ ही होने लगेगा। क्योंकि शक्ति पुंज आपके अंदर एकत्रित होने लगेगा, तो फिर किसी से कहना नहीं पड़ता। जब फूल खिलता है तो भंवरों को बताना नहीं पड़ता, कि न्योता नहीं देना पड़ता, वो खुद आने लगते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अपने हाथ ही हर जगह उजाला हो जाता है, कहीं कहना नहीं पड़ता कि यहाँ सूर्य भगवान का उदय हो गया। ऐसे ही होता है, जब आपके अंदर साधना बढ़ेगी तो ठीक ऐसे ही होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये कार्य जरूर करें, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े, आपका भजन में मन लगे, भजन से ही सब काम होगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।